हैं। हालेलुया। तो आइए टॉपिक लिखेंगे। परमेश्वर ने आज जो बहुत सुंदर वचन दिया है, बहुत अच्छा टॉपिक दिया, लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हालेलुया। तो आप इस टॉपिक को लिखें, क्योंकि प्रभु आज हर एक उस भटके हुए बेटे से, बेटी से बात कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो अपनी संसारिक चिंताओं में भटक गए हैं, कुछ लोग शारीरिक अभिलाषाओं में भटक गए हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में भटक गए हैं, कुछ लोग अपने बच्चों में भटक गए हैं। वो प्रभु में आए, परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी, फिर वो उस आशीष में भटक चुके हैं। परमेश्वर में आए, प्रभु ने उन्हें बहुत अच्छा बिजनेस ब्लेस कर दिया, और वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस को संभाल रहे हैं और प्रभु से भटक गए हैं। और मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, अगर हम उनको बोलते थे कि सिस्टर देखो, प्रभु ने आपको 15 साल के बाद बेटा दिया है, आपने प्रभु को क्यों छोड़ दिया, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे, तो वो लोगों को जवाब ये होता था कि सिस्टर देखो, बच्चा भी तो प्रभु ने दिया, ये पति भी तो, मेरी शादी भी तो प्रभु ने करवाई है। हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ को अपनी लाइफ में याद करती हूँ और उस चीज़ को स्मरण रखती हूँ कि आशीष परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर आशीष नहीं है। बेटा परमेश्वर के कारण है, आपके पास जो घर की आशीष है वो परमेश्वर के कारण है। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है वो परमेश्वर के कारण है, वो परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसी बिजनेस में उलझे रहोगे, अगर आप उसी बच्चे में उलझे रहोगे, अगर आप उसी गवाही में उलझे रहोगे, तो आप प्रभु के मार्गों से भटक जाएंगे। और परमेश्वर आज उस हर एक भटके हुए व्यक्ति से बात करना मांगता है, और परमेश्वर चाहता है वो मेरा भटका हुआ बेटा, वो मेरी भटकी हुई बेटी लौट आए। हालेलुया। लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, हे भटकने वाली लड़कियों लौट आओ, हे भटकने वाले बच्चों लौट आओ। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हमें अगर कोई सुधार सकता है, अगर हमारी लाइफ से कोई डिस्टर्बेंस को सुधार सकता है, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स को सुधार सकता है, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। क्योंकि किसी भी मनुष्य में उद्धार करने की ताकत नहीं है, किसी भी प्रधान में उद्धार करने की ताकत नहीं है। केवल अगर किसी के पास ताकत है तो वो परमेश्वर के पास है। और जितने भी परमेश्वर के पास भटके हुए बेटा बेटी, आज वो उनके बच्चे जो लौट आने के लिए आज वचन को सुनेंगे और अपना मन बनाएंगे कि प्रभु हम आपकी ओर लौटेंगे। परमेश्वर हम आशा करते हैं, परमेश्वर आज हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास करते हैं आज का वचन हमारे हृदय को बदल देगा। परमेश्वर आज हमारा मन आपके वचन से जो भटक गया था वो लौट आएगा, और परमेश्वर आप हमारे भटकने को हमारी लाइफ से दूर करेंगे, आप हमें सुधारेंगे। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट वचन में जाएंगे जो लिखा है यिर्मयाह 3 उसका 6 और 7। हालेलुया। तो लिख लेंगे यिर्मयाह चैप्टर, यिर्मयाह उस बुक यिर्मयाह और उसका थर्ड चैप्टर और उसकी 6 और 7 वर्स को हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या क्या पाप किए हैं। उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन सबसे पहले लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा। यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह के विषय में बात कर रहा है और यिर्मयाह से कह रहा है, और इसी तरह परमेश्वर आज आपको मुझसे कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर जिससे कहता है उसके लिए प्रभु की इच्छा होती है। और परमेश्वर जब कहता है, तो जब परमेश्वर बोलता है तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले क्या है, यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, यानी कि परमेश्वर कहता है। और क्या कहा, कहता क्या तूने देखा है, यानी कि प्रभु देखता भी है। मनुष्य नहीं देखता, जो आंखें मनुष्य नहीं देख सकती वो परमेश्वर देखता है। हम सोचते हैं परमेश्वर तो यहाँ है नहीं, परमेश्वर कौन सा देख रहा है, पर परमेश्वर देखता है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु निरंतरन हमें ताकता है। परमेश्वर की आंखें निरंतरन हमारी ओर, धर्मी जनों की ओर लगी हुई है। चाहे वो धर्मी है, चाहे वो पापी है, पर प्रभु की आंखें निरंतरन हमें देखती है और हमारी ओर लगी रहती है। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है कि क्या तूने देखा है, यानी कि प्रभु कहता भी है और देखता भी है। आगे लिखा है, देखा है कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या क्या किया है, और उसने सब ऊंचे पहाड़ों,
ऊंचे पहाड़, जब परमेश्वर कहता है कि जब मैं इन इजराइलियों को ऊंचे पर ले गया, मैंने इन्हें ब्लेस कर दिया, इन्हें ऊंचाइयों पर ले गया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा कर दिया, आपका पद ऊंचा कर दिया, परमेश्वर ने आपको आपके लेवल से ऊंचा कर दिया है। कहता है उसने सब ऊंचे पहाड़ों और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया। यानी कि परमेश्वर यहाँ उन लोगों से बात करता है कि परमेश्वर जिनको ऊंचाई पर ले जा चुका था, उनको एक अच्छे लेवल पर ले जा चुका था, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर हमारे लेवल को ऊंचा करता है। उसके बाद हरे पेड़, ऊंचे पहाड़ क्या दिखा रहे हैं? हमारी ऊंचाई को, हमारे परमेश्वर कहता है हमारी ग्रोथ को दिखाता है वो, हालेलुया। क्यों? और उसके बाद लिखा है सब हरे पेड़। हरे पेड़ किसको दिखाते हैं? ब्लेसिंग्स को। जब सारी जगह हरा भरा दिखता है तो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, यानी कि एक फ्रूटफुल, एक ब्लेस्ड व्यक्ति को दिखा रहा है। यानी कि परमेश्वर जब आपको ऊंचे लेवल पर ले जा चुका है इस टाइम, और परमेश्वर कहता है इसको ब्लेसिंग भी मैंने दे दी। कहता है तूने इजराइलियों को देखा कि मैंने इन्हें ऊंचा किया, इन्हें ब्लेस किया, और कहता है क्या क्या? हरे पेड़ों से नीचे, यानी कि उन ब्लेसिंग्स से और उन ऊंचाइयों से तुम नीचे गिर चुके हो। परमेश्वर कहता है तूने देखा है ये क्या कर रहे हैं? अब जब इनको मैंने ऊंचाइयों पर ले जा चुका हूं, मैंने इनको ऊंची ब्लेसिंग्स दे दी है, काफी ब्लेसिंग्स दे दी है, अब ये क्या कर रहा है? ब्लेसिंग्स को छोड़कर कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। और कहता है नीचे जा जाकर, कहता है व्यभिचार किया, यानी कि पाप में गिर रहा है। अब इसने आशीषों को छोड़ दिया है, अब ये आशीषों को भूल चुका है कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया है। अब जब मैंने इसको आशीषित कर दिया, मैंने इसे ऊंचाइयों पे इसके पद को ऊंचा कर दिया है, मैंने इसको घर बार इसके बच्चे दिए, मैंने इसको दुकान दिया, इसको मैंने मकान दिया है, अब ये क्या कर रहा है? उस ऊंचे लेवल को छोड़कर नीचे गिर रहा है। यहाँ ब्लेस्ड चीजों को दिखाने के बाद नीचे जाने की बात हो रही है, यानी कि नीचे गिरकर जब हम पाप करते हैं तो हम उस लेवल से नीचे गिर जाते हैं, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, कहता है देखा तूने कि ये भटकने वाली इजराइल क्या कर रही है? कहता है मैंने इसको ऊंचे लेवल पर लेकर गया, मैंने इसको ग्रीनरी दी, इनको ब्लेसिंग दिखाई मैंने इसको, और ये अब क्या कर रहा है? उस चीजों से गिरकर, उस प्रभु की प्रेजेंस से गिरकर अब ये क्या कर रहा है? जा जाकर, यानी कि प्रभु कहता है बार बार, एक बार नहीं बोला जाकर। प्रभु को पता है कि बार बार अब ये उस गलतियों में जा रहा है। आज प्रभु उन भटके हुए लोगों से, आपका भटकना एक बार नहीं रह चुका है, अब प्रभु कह रहा है ये बार बार भटक रहे हैं, ये बार बार नीचे जा रहे हैं। और लिखा क्या कर रहा है? जा जाकर व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है। हर एक गलती जो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर करते हैं वो व्यभिचारी है। अगर हम प्रभु से फिर जाते हैं तो वो चीज भी व्यभिचार कहलाती है। अगर हम पवित्र आत्मा को झुठला रहे तो वो भी व्यभिचार है। अगर हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं वो भी। अगर यहाँ पे कोई भी पाप को एक व्यभिचार का नाम दिया गया है, हालेलुया। और कहता है नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा जब ये सब काम वह कर चुका तब मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वह ना फिरी, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कह रहा है? कहता तब परमेश्वर क्या कहता? तब मैंने सोचा। परमेश्वर इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद भी सोचने पर मजबूर है, क्योंकि परमेश्वर अपनी एक एक भेड़ से प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी कोई भी भेड़ नाश हो, मेरी कोई भी आत्मा नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना कीमती लहू का कतरा कतरा हमारे लिए दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई आत्मा नाश हो। परमेश्वर कहता है तब मैंने सोचा। खुदा फिर सोच रहा है और कहता है जब ये परमेश्वर क्या सोच रहा है कि जब ये सारा काम कर चुका है, अभी तो इसने बहुत बार जा जाके ये व्यभिचार में गिर गया, इसने पाप कर लिया, इसने सब चीजें कर ली जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध में था। कहता है तब मैंने क्या सोचा कि अब ये मेरी ओर फिरेगा। कहता है परंतु वह ना फिरी। परंतु कहता है ये अभी भी नहीं फिरा, अभी भी नहीं फिरी, हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक बरकस प्रयास कर रहा है और परमेश्वर यिर्मयाह से अपना दिल का दुख शेयर कर रहा है कि मैंने इसको इतनी आशीष दी, मैंने इसको इतनी बरकतें दी, पर ये फिर भी गिरकर बार बार जा जाकर पाप कर रहा है। कहता अभी भी मैं सोच रहा हूं कि अब तो ये सब कुछ कर चुका है, अब इसने सारे पाप कर लिए, सारे बहुत ऐश कर ली इसने, कि अब ये मेरी ओर मुड़ेगा, अब ये मेरी ओर मुड़ेगी। परंतु कहता ये मुड़ा नहीं, इसने तौबा नहीं की, हालेलुया। और 12 जब हम इसी के 12 में पढ़ेंगे, यिर्मयाह 3 के 12 में लिखा है तू जाकर उत्तर दिशा में यह बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं और मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। हालेलुया। कितना आशीषित वचन। परमेश्वर फिर भी उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ रहा। परमेश्वर फिर भी आज भी आपको आपके उन
पापों में आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है, हालेलुया, ये मेरा बेटा है और इससे ने मेरे नाम से तौबा की थी और परमेश्वर चाहता कि मेरी बेटी लौट आए। और कहता है जब वो फिर भी ना फिरी तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से जाकर कहा, अपने दास से जाकर कहा कि जा अब इनके पास जा और प्रचार कर। परमेश्वर ने जब इन्होंने प्रभु की नहीं सुनी तो परमेश्वर ने अपना एक जन भेजा और कहा कि जा अब इनसे कह कि हे भटकने वाली इजरायली बेटी, मेरे बेटे लौट आ, मैं तुझसे क्रोध ना करूंगा, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। और कहता है क्यों? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैं करुणामय हूं और मैं क्रोध ना रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, उसके स्वभाव में दया है, उसके स्वभाव में प्रेम है, हालेलुया। और मैंने अपने जीवन से हमेशा ये टेस्टमनी देती हूँ कि कई बार हमारे बच्चे, हम एक संसारिक माता पिता हैं और हम संसार में रहते हुए भी, क्योंकि हम इतने अच्छे माँ बाप नहीं हैं, हालेलुया। और जब हम संसारिकता के माँ बाप होकर जब हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं और हमारे बच्चों को हम बार बार बुलाते हैं, और अगर हमारा बच्चा कोई बड़ी गलती भी कर देता है और वो एक बार हमारे पास आकर सॉरी बोल देता है, हमें गले लगा लेता है, हमारे सामने रो पड़ता है, तो हम उसकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे और उसके साथ और भी प्यार वाला स्वभाव करेंगे कि यार मेरे बच्चे ने देख इतना कुछ हो गया, मेरे बेटे ने मेरे पास आकर माफी मांगी। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में महसूस की हुई है। और जब भी मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर हो चुकी थी और मेरी लाइफ में क्या हुआ, मेरा बेटा मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी गलती की और मैंने सोचा जब ये आज सुबह उठेगा मैं इसको बहुत ज्यादा मारूंगी। और जब वो उठा और उसने सिर्फ क्या किया, रोने लग गया और कहता मम्मी आज के बाद मैं कभी ये जिंदगी में पाप नहीं करूंगा। और मैं उससे आज तक कितने महीने हो गए, कितना साल हो चुका है उस चीज को, मैं उससे इतना प्यार करने लगी, मेरे जीवन में वो एक कदम और ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मेरे बेटे ने माफी मांगी, हालेलुया। उसने अपनी गलती का रियलाइज किया कि हाँ मैं भटक गया था, हालेलुया। इसी प्रकार उसी दिन मुझे प्रभु ने कहा कि देख, जब तू इतनी गलत होकर, तू मेरे साथ भी गलत तू कर रही है, तब जब तू ऐसी माँ होकर अपने बच्चे को माफ कर सकती, क्या मैं तुझे माफ नहीं करूंगा? और उस दिन मैं इतना रोई और मैंने प्रभु को कहा परमेश्वर सच में मैं अब फिर से वो जो मैंने प्रेम तुझसे छोड़ा था, मैं वो प्रेम तुझसे करना चाहती हूँ। उस टाइम मैंने उपवास किए, प्रार्थना की, परमेश्वर अपनी दया को मुझ पर कर, अपनी करुणा को, क्योंकि तू करुणामय परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है। तू कहता मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे घेर दूंगा और दोबारा समन नहीं करूंगा। और मैंने इतनी प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे उन गलतियों से, उन गुनाहों से बाहर लेकर आया। पर परमेश्वर आवाज देता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सब देखता है, पर परमेश्वर कहता है हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। पर जब तक आप लौट कर नहीं जाओगे, जब तक आप यू टर्न नहीं करोगे, परमेश्वर के पास जाकर तौबा नहीं करोगे, तब तक प्रभु आपका भटकना नहीं सुधार सकता, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा उसे मैसेज भेज रहा है इजराइलियों के पास कि अब लौट आओ, और कहता है कि मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं करुणामय परमेश्वर हूं और मैं क्रोध को ना रखे रहूंगा, हालेलुया। और जब हम 13 में पढ़ते हैं इसी के, यिर्मयाह 3:13 में लिखा है केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है। 14 हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, यहोवा की यह वाणी है, हालेलुया। कितना अच्छा वचन, कितना आनंद देने वाला वचन है। और परमेश्वर इस पूरे मैसेज में बार बार उन भटके हुए लोगों को, उन भटकी हुई भेड़ों को, उन भटके हुए बालकों को पुकार रहा है और कहता है, क्या कह रहा है? कहता है मैं माफ कर दूंगा क्योंकि मैं करुणामय परमेश्वर हूं, मैं क्रोध को नहीं रखूंगा। कहता बस केवल एक काम कर, और कहता अपना यह अधर्म मान ले, अपनी गलती मान ले, अपने पाप मान ले कि हाँ यहोवा परमेश्वर मैं तुझसे फिर गई थी और मैं सब हरे पेड़ों के तले, यहाँ पे परमेश्वर फिर लिखा है कि ब्लेसिंग्स के तले, क्योंकि जब हमारे पास बहुत आशीष, मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जब हम ज्यादा आशीषित हो जाते हैं तो हम फूल जाते हैं, हम किसी बंदे को बंदा नहीं समझते, किसी पर्सन को पर्सन नहीं समझते और हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने कहां से उठाया है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन उन लोगों को, हम जैसे जो हम भटक जाते हैं लोग, हम जैसे लोगों से क्या बात कर रहा है? कहता सिर्फ आकर
अपना एक बार ये अधर्म मान ले कि तू मुझसे फिर कर कहां चली गई थी, हरे पेड़ों के तले, यानी कि गिर गई थी तू, उन ब्लेसिंग्स को छोड़कर क्या करा तूने, तू गिर गई। और कहता तू इधर उधर दूसरों के पास गई, क्योंकि जो पाप के फल है, आप फल देखेंगे, अगर आप व्यभिचार में गिर गए हो तो वो फल परमेश्वर का नहीं है, यानी कि आप इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आप लालच कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, विधर्म कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आप उन हरे पेड़ों के तले गिर चुके हो, आप उन आशीषों से नीचे गिर चुके हो। क्योंकि ब्लेसिंग्स जो है वो परमेश्वर की जो आशीष है, जब आप उस आशीष के अनुसार, उस लेवल के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, अगर आपको प्रभु ने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है, बहुत ब्लेसिंग वाली सेवकाई दिया है, पर अगर आप व्यभिचार कर रहे हो, आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, आप किसी का आत्मा नाश कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तू उन पेड़ों के तले गिर गई और तू इधर उधर भटकने लगी। अब तेरे अंदर जो फल है वो मेरी ओर से नहीं है, अब मेरा हाथ तेरे पर से उठ जाएगा। हालेलुया, उठ जाएगा। परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको आवाज देगा। कितनी बार आवाज देगा परमेश्वर? पर जब आपका जमीर ही मर जाएगा, जब आपकी आत्मा मर जाएगी, फिर परमेश्वर आपको नहीं आवाज दे सकता। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बचना चाहते हैं। कुछ लोग परमेश्वर से, मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रभु में रहकर कि लोग सुधरना चाहते हैं पर सुधर नहीं पाते। बहुत से लोग हैं वो चाहते कि यार, जैसे पास्टर, मेरे पास बहुत से बच्चे आते थे कि पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। मेरी खुद की ये प्रेयर रिक्वेस्ट थी परमेश्वर से कि प्रभु मैं पहले वाला मसा चाहती हूँ। वो घंटों घंटों की प्रार्थना, क्योंकि मैं अपने रूम को बंद कर लेती थी और सारी रात बैठकर मैं प्रार्थना करती थी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि अब खाने का समय है, मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे जाने का, नहाने का, खाने पीने का, सारा समय भूल कर, मेरे को याद है मेरा सलून होता था और मैं सलून की कुंडी लगाकर अंदर बैठ के प्रार्थना आराधना करती रहती थी। और मुझे ऐसे परमेश्वर छूता था, मुझे कुछ नजर नहीं आता था, मुझे ऐसे लगता था चारों ओर स्वर्गदूत और मैं उन स्वर्गदूतों के बीच में आराधना कर रही हूँ, और वो इतना आनंद था। और अब पिछले समय में इतना रोती थी, मैं परमेश्वर के सामने चीखे मार मार के रोती थी कि प्रभु मुझे तेरी वो प्रेजेंस चाहिए परमेश्वर, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ पा लिया और अगर मैंने तुझे खो दिया तो कोई फायदा नहीं है। और परमेश्वर देखो कितना प्यार करता है। प्रभु कहता है बस अपना एक बार ये अधर्म मान ले कि तू मुझसे फिर गई थी। हालेलुया। और कहता है मेरी बात नहीं मानी, और ये बोल दे कि परमेश्वर मैंने तेरी नहीं सुनी, परमेश्वर मैं तुझसे फिरी, मैंने तेरे आज्ञा के विरुद्ध ये पाप किया। अपने पाप का अंगीकार परमेश्वर के सामने करें, तौबा करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दे, प्रभु आप मुझे बल दे, प्रभु आप मुझे ताकत दे, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है। हालेलुया। और जब हम यिर्मयाह के ही 16 के 17 वर्ष में जाते हैं, लिखा है, आगे लिखा है 14 में लिखा था, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा स्वामी है। हालेलुया। और लिखा यहोवा की यही वाणी है। और यिर्मयाह 16 के 17 में लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। अगर आप प्रभु के सामने जाकर तौबा नहीं मांग रहे और परमेश्वर के सामने अपने अधर्म को नहीं मान रहे, तो परमेश्वर तो यहाँ पे पहले ही सबसे पहले बोल चुका है, वो कह रहा है और वो देख रहा है कि मेरी भटकने वाली इजराइलियों ने मेरे साथ क्या किया है। हालेलुया। और अगर हम आंखें बंद करके बोली जा रहे प्रभु मुझसे कोई गलती नहीं हुई, प्रभु मेरे साथ ये चीजें क्या हो रही है, तो परमेश्वर है, वो निरंतर देखता है। और यहाँ अगर आपके मन में अभी भी ये चीज है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो प्रभु आज आपसे फिर से बात कर रहा है इन वचन के द्वारा। प्रभु 17 में क्या कहता है? कहता है क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर के सामने हमारा सारा चाल चलन प्रकट है। हम दुनिया के सामने सब कुछ झुठला सकते हैं, पर परमेश्वर की आंखें निरंतर ताकती, वो हमारे अंदर मन को भी जानती है कि हमारे मन के अंदर क्या पाप है। तो बाहरी तो परमेश्वर जानता ही जानता है। यहां लिखा है सारा चाल चलन मेरी आंखों के सामने क्या है? प्रगट है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है, कुछ नहीं छिपा सकते परमेश्वर के आगे आप। कहता वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, और परमेश्वर कहता कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरी दृष्टि से छिपी हो। और लिखा है ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, और परमेश्वर कहता आपका अधर्म भी मेरी आंखों से गुप्त नहीं है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। और परमेश्वर का कहता है कि मैं दुगना दंड दूंगा। अगर आप परमेश्वर के सामने रिपेंट नहीं करते,
पश्चाताप नहीं करते, नहीं मानते कि परमेश्वर हाँ प्रभु मैं तेरे वचन को भूल गई, मैं तेरी बातों को मैंने नहीं माना और मैंने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा, मैंने ये पाप किया और मैं तुझसे फिर गई थी परमेश्वर, मैंने तेरी आज्ञाओं को छोटा कर दिया परमेश्वर, मैंने तेरे वचनों को छोटा कर दिया। और परमेश्वर कहता है कि अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ये नहीं पश्चाताप करके मेरे पास आएंगे, तो मैं इनके अधर्म का, पाप का दूना दंड आपको देगा। दूना दंड परमेश्वर उन लोगों को देगा जो परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आना चाहते। हालेलुया। और 18 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज बाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है वो एक आत्मिक मरा हुआ लोग है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने, उन लोगों ने जो खुद तो पाप करते थे और उनके कारण कितने लोग थे जो प्रभु से फिर गए, आत्मा में मर गए, वो लोग फिर जाकर नश्वर कामों में पड़ गए। परमेश्वर कहता है क्योंकि उन्होंने मेरे देश में घृणित काम किए और घृणित वस्तुओं के कारण लोथों से अशुद्ध कर दिया, क्योंकि वो खुद तो पाप में गिरे। उनको देखकर कितने लोग थे जो वो भी एक मरी हुई कंडीशन में चले गए। और कहता है लोथों से भर दिया, अविनाशी वस्तुओं से, घृणित वस्तुओं की लोथों से भर दिया। और कहता है अशुद्ध कर दिया मेरा देश उन्होंने, और मेरे निज बाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया। और कहता है जो मेरा निज बाग था, मेरा भवन था, मेरी प्रेजेंस थी, मेरे लोग थे, जहां संगतियां करते थे तुम, जो लोग तुम्हारे कारण आते थे, जुड़ते थे। परमेश्वर कहता है जब तुमने तो घृणित काम किए, तुम खुद तो आत्मा में मरे, पर तुमने क्या किया, उन अशुद्ध लोथों के साथ, उन घृणित वस्तुओं के द्वारा मारे हुए लोगों के साथ, उन लोथों के साथ परमेश्वर का भवन भी अशुद्ध कर दिया, उसका देश भी अशुद्ध कर दिया, उसका जो निज भाग था वो भी अशुद्ध कर दिया। यिर्मयाह 6:8 में लिखा है, हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर जब हम नहीं सुधरते तो प्रभु हमारी लाइफ में ताड़ना को देता है। हालेलुया। पहले परमेश्वर देखता रहता। हमारी लाइफ में भी जब हम कुछ गलतियां कर रहे थे, प्रभु हमें देख रहा था, वो हमें मौका दे रहा था, कभी हमें किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। जब हम प्रार्थना में बैठते थे तब परमेश्वर, जब हम उपवास में जा रहे थे तब प्रभु हमसे बात करता है, आप सबसे भी। क्योंकि परमेश्वर कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, 7 बार उठ खड़ा होगा, पर वो धर्मी होना चाहिए, वो परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है, हे यरूशलेम, हे पवित्र लोगों, यहाँ परमेश्वर बचे हुए लोगों से, इजराइलियों से, यरूशलेम वासियों से परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र लोगों से बात कर रहा है। और क्या कहता है, कहता ताड़ना से ही मान जाओ। हालेलुया। और क्योंकि जब हम नहीं फिरते, नहीं सुधरते, तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर की ताड़ना उन लोगों के ऊपर आती है। और लिखा है ताड़ना से ही मान जा, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। तो परमेश्वर के मन से अगर हम उतर गए, परमेश्वर के मन से जो व्यक्ति उतर गया, तो क्या होगा, कहता मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी परमेश्वर आपको अवेयरनेस दे रहा है, परमेश्वर का वचन कितनी बड़ी चेतावनी दे रहा है हम सबको, कि अगर परमेश्वर कहता तू ताड़ना से ही ना मानेगा, ताड़ना से ही नहीं मानेगी, तो तू मेरे मन से उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर दूंगा, और कहता निर्जन कर डालूंगा। कितनी बड़ी बात है। तो परमेश्वर के सामने आज जैसे ही आप वचन सुन रहे हो, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, मेरा तो यही है, मुझे किसी और का नहीं पता, जब मैं वचन पढ़ती हूँ, मेरे से अगर पूरे दिन में कोई, आज अब के टाइम मैं बहुत प्रार्थना में रहती हूँ, बहुत इन चीज़ों से अवेयर रहती हूँ कि प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो, परमेश्वर मुझसे कोई गुनाह ना हो। और क्या हुआ, आज मैंने मैसेज तैयार किया, मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करती करती क्या हुआ, मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने मैसेज ओपन किया, और मैसेज ओपन करते करते मैंने इंस्टा ओपन कर लिया, जहां हम वचन शेयर कर रहे थे, वो रील देखने लगी, और उसके नीचे एक ऐसा बैठा था दुष्ट, उसने लिखा चोरनी। और मुझे एक बार आया, मैंने मैसेज टाइप किया, मैं कहा मैं इसको सुना दूं। फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे कहा छोड़ दे। प्रभु कहता तू वचन पढ़, मैंने तेरे को क्या बोला है। परमेश्वर कहता इन लोगों से बोल, अभी भी ताड़ना से ही मान जाओ, क्योंकि परमेश्वर
सब देखता है, परमेश्वर ने सब कुछ देखा है। क्योंकि अगर तो आपने आंखों से देखा है तो आप बोल सकते हैं, अगर आपने आंखों से कुछ देखा नहीं तो आप कैसे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो, आप कैसे किसी की आत्मा को हिट कर सकते हो। तो मैंने बैठकर उस बहन के लिए प्रार्थना की, मैं क्या परमेश्वर इसके मन को बदल, तेरी सच्चाई इनकी जीवन में आए, इनकी जो आंखें बंद है प्रभु खोल, ताकि इनको सच्चाई नजर आए कि परमेश्वर सच में आपका वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ का है, परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को बंधनों में नहीं बांधता, परमेश्वर का वचन आजाद करता है। हालेलुया। हमारे पास हर एक चीज के सबूत है, पर हम नहीं चाहते कि हम अब इससे ज्यादा कुछ करें। हालेलुया। अब हम इससे ज्यादा सिर्फ प्रार्थना कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 21 दिन और उसके बाद 40 उपवासों के बाद प्रभु ने, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें इस समय में तैयार किया, अब इन लोगों को छोड़ दो, अब ये लोग वहीं पे रहेंगे, अब तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। और परमेश्वर, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम फ्राइडे सैटरडे हम सुसमाचार सुनाने के लिए गए, इतने आनंद से भर गए प्रभु सच में, क्योंकि जो हटीला हो जाता है परमेश्वर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। खुदा कहता है या गर्म हो जो या ठंडे हो जो, क्योंकि अब तुम गुनगुने हो चुके हो तो मैं तुम्हें मुंह से उगाड़ दूंगा। और जैसा कहता है कुत्ता अपनी छाट चाटता है ना, वैसा हाल हो जाएगा आपका। हालेलुया। और सूअरनी अगर नहा धोती है फिर वो जाके मिट्टी में गिर जाती है। तो परमेश्वर ऐसी चीजें करता है, तो इससे अच्छा है आप अपनी आशीष को लो, आप अपनी बरकतों को लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बरकतों के लिए बुलाया, प्रभु ने आपको आशीष के लिए बुलाया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यरूशलेम को क्या कह रहा है, हे यरूशलेम ताड़ना से ही मान जा, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगा और मैं तुझको उजाड़कर निर्जल कर दूंगा। और आगे योएल नबी की 2 की 12, 13 और 14 में लिखा है, कहता तो भी यहोवा की यह बानी है, हम किस प्रकार परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर मानने को कह रहा है, परमेश्वर ताड़ना देने की बात कर रहा है, और उसके बाद परमेश्वर जब कह रहा अभी भी तुम सुधर जाओ, यहाँ योएल नबी की 2 की 12, 13, 14 में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ, और मन से फिरकर पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से, क्योंकि परमेश्वर बाहरी उपवास से प्रसन्न नहीं होता, भीतरी उपवास से प्रसन्न होता है। और कहता है कि मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्रों को नहीं अपने मन ही को फाड़कर यहोवा की ओर फिरो। क्यों फिरो? कहता क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और वो ऐसा परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताता है। हालेलुया। जैसे अगर मैं किसी अपने बेटे के थप्पड़ मार दूंगी, थोड़ी देर बाद मेरे अंदर कुछ ना कुछ होने लग जाता है और मैं उसको खुद मनाती हूँ। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे पिता, संसारिक पिता से भी बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे सब गुनाहों को माफ किया है। और आगे लिखा 14 में, क्या जाने वह फिरकर और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और रख दिया जाए। हालेलुया। कहता वह दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। कहता क्या जाने वह फिरकर पछताए, और यहाँ पछताए, पहले तो हम पश्चाताप करेंगे, उसके बाद लिखा क्या जाने परमेश्वर ही पछताने लग जाए। तो हमारा उपवास, और जब हम पूरी रीति से अपने मन को, अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़कर प्रभु की ओर मुड़ते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वभाव, क्योंकि उसका स्वभाव है अनुग्रहकारी और उसका स्वभाव है दयालु, क्रोध ना करने वाला और दुख देकर पछताने वाला, ये उसका स्वभाव है। और कहता है क्या जाने वो फिरकर पछताए और तुम्हें ऐसी आशीष दे जिसके द्वारा तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, वो एक बलिदान के रूप में ग्रहण किया जाए। हालेलुया। और यशाया जब हम पढ़ते 26 के बी में लिखा है, 20 में लिखा है, पहले तो परमेश्वर कहता उपवास करो, और कहता ऐसा उपवास अपने मन, वस्त्रों को नहीं, मन को फाड़ो और पूरे मन से मेरी ओर फिर जाओ, क्योंकि परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और लिखा है उस उपवास में आपने कहाँ जाकर प्रार्थना करनी है, यशाया 26 के 20 में लिखा है,
कहता है हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठड़ी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो और थोड़ी देर तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा लो। हालेलुया। और अगर यदि आपको लग रहा है कि प्रभु का क्रोध मेरे पर ना आ जाए, तो आप कहता है अपने कोठड़ी में जाकर प्रवेश करो, कोठड़ी में प्रवेश करो और किवाड़ों को बंद कर लो। हालेलुया। और कहता है अंदर जाओ, दुनियावी लोगों से दूर हो जाओ, अपने घर के भीतरी दरवाजे में जाओ, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। और कहता है किवाड़ों को बंद करना, यानी कि पाप के लिए अपने मन के दरवाजों को बंद कर लो। और कहता है थोड़ी देर तक, यानी कि कुछ समय के लिए, कहता है जब तक प्रभु का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक छिप जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, पर उसकी करुणा सर्वदा की है। और जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा तो आप उस टाइम अपनी कोठड़ी में बैठे होंगे और अपनी सारी उन लोगों से, उन चीजों से दूर होंगे जिनसे परमेश्वर को क्रोध आया था। तो परमेश्वर, जब आप प्रभु के पास उपवास की परिस्थिति में कोठड़ी में चले गए हैं और परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं और अपने मन के किवाड़ों को पाप के लिए बंद कर दिया अपने मन को, और थोड़ी देर के लिए जब तक शांत नहीं हो जाता परमेश्वर का क्रोध, अपने आप को छिपा कर रखोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। क्योंकि जब प्रभु का क्षण भर का क्रोध उतर जाएगा तो परमेश्वर उस बड़ी दया को आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। और लास्ट वर्स यशायाह 21 का 1 है, 12 का 1 है, उसमें लिखा है उस दिन तू कहेगा हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जब आप परमेश्वर के क्रोध जब तक शांत नहीं हो रहा, आप परमेश्वर से छुप गए हो, प्रार्थना में हो और आप उपवास में हो, और जब आप उन उपवासों से बाहर निकलेंगे, कहता है उस दिन तू कहेगा हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू तो मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है जो क्षण भर का है, और उस समय जब वो क्रोधित था, आप उस समय क्रोध में जब परमेश्वर भरा हुआ था और तुम्हारी लाइफ में कुछ परमेश्वर गलत करने पे था, उस टाइम परमेश्वर ने जब आपको देखा, आप एक उपवास की परिस्थिति में थे, पश्चाताप की परिस्थिति में थे और आप मन के कबाड़ों को बंद कर कोठड़ी में बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हर एक गलती गुनाह का पश्चाताप कर रहे थे, तो परमेश्वर उसके बाद आपकी लाइफ में बड़ी शांति को देगा, आशीष को देगा, बड़ी बरकतों को देगा। कोच जैम सीखी। अगर कोई भी प्रभु के राज्य में दान देना चाहता है, दशवांश और बीज बोना चाहता है, तो आपको स्क्रीन पे QR कोड दिखाया जा रहा है, इसके द्वारा आप प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। और अगर कोई ख़ास दुआ करवाना चाहता है हमारी MBL पास्टर टीम से, तो आपको स्क्रीन पे प्रेयर लाइन नंबर भी शो हो रहा है, आप इस प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें, हमें मैसेज करें। MBL पास्टर टीम आपके लिए ख़ास दुआ करेगी और आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे।